सलाम ने इनसे प्यार कर। मैं अर्ज करूं तगड़ा बंदा तो वैसे ही सियासी जलसों में जाता है। उस दिन निकलती है जिस दिन उसने जाना होता है सियासी जलसे पे। वो किसी गरीब मरीज के काम तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन किसी सियासी जलसे में जाना हो तो फिर चाहे टूट भी जाए फिर खैर है, चलो नंबर तो बनेंगे ना लीडर के सामने, फिर खैर होती है, फिर वो निकल जाती है। अमीर आदमी तो वैसे ही वो तो ना मिलाद के जलसों में ना मुहर्रम की महफिलों में वो कहाँ होते हैं, वो तो सियासी जलसों में जाते हैं। हम जो लोग आते हैं दरमियाने तबके के और गरीब लोग, हम भी अब ना बाज जगहों पे बाज तकरीरों को बाज बातों को सिर्फ कानों का जायका समझते हैं। मैं जाता हूँ महफिल में तो दोस्त कहते हैं आपने तो आधा घंटा तकरीर की, पूरा घंटा करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको किसने कहा मैं मुकर्रर हूँ, मैं तो नसीहत करता हूँ जो मुझे भी फायदा दे किसी और को भी दे। तो नसीहत 10 मिनट में भी हो जाती है। अगर कानों का जायका पूरा करना है तो वो तो 2 घंटे में भी नहीं होता। उसका तो फिर तरीका ये है कि ऐद की असी पिछली बार ओनू बुलाया असी तो ऐद की तुहानू बुलाया, तो उदू बाद फिर असी फलाने नू बुलाना है। तो भाई इतने बुलाए थे तो आप पे असर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या है, उसके असरात क्या है, मिला क्या कौम को, नतीजा खेजी क्या हुई। आप मेरी बात समझें, हमने सिर्फ और सिर्फ आज बात सुन के चले नहीं जाना, हमारी कल भी कैफियत हो हुजूर की औलाद के साथ मोहब्बत की, हमारा लहजा हो उनसे प्यार का, तबीयत जमे। एक तो उनसे प्यार करो और दूसरा ये देखो उस घर का तरीका असल में है क्या। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ ना इमाम हुसैन की सीरत, तो वो कहते हैं करबला में गए थे। भाई करबला में तो 50 साल की उम्र के बाद गए थे, उससे पहले कहाँ थे। इमाम हुसैन की जिंदगी को हुजरे के अंदर है सिर्फ जिसका पता ना हो। उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, भरपूर। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का घराना शान वाला, ढका छुपा नहीं। तो अहले बैत नबुव्वत का जो तरीका उसे समझो। सबसे पहला उस घर का अंदाज ये है कि वो सब्र वाले लोग थे, कनात वाले लोग थे। इधर देखो, थोड़े पैसों पर वक्त गुजारने वाले थे, थोड़ी पर गुजारा करने वाले। हुजूर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी देना। माल दौलत जायदादें ये बनाई नहीं, आई बड़ी रखी नहीं, प्यार नहीं किया। किसी बंदे की, किसी गरीब की बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों पे छाले पड़ जाएं, लेकिन हजरत फातिमा के पड़ जाते। यहां लोग कहते हैं ओहो बच्ची आ गई थी जी, मैं क्या करता। तो नबी पाक के पास आके हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, सुना है आपके पास गुलाम आए, तो एक गुलाम मिल जाए तो चक्की पीस लिया करेगा, घर के काम काज कर देगा। तो नबी पाक ने फरमाया पुत्र तुझे बेहतर नुस्खा ना दूं। या रसूलल्लाह फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब देगा। आप गौर फरमाएं कि नबी पाक ने फरमाया पुत्र घर के काम खुद ही कर दी। यहाँ कहते हैं ओहो बच्ची ससुराल में बड़ी दुखी है जी, क्या कर दी, कहते रोटियां पकाती। कंजुल माल में ये लफ्ज मौजूद है कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा खुद चक्की पीस रही थी। बच्चे के लाडला, मेरा बच्चा लाडला है जी, क्या लाडला है, काम कोई नहीं करता, इन्हें कुछ नहीं कहना लाडला है। इतना दुनिया में कोई लाड कर सकता है जितना नबी पाक ने अपनी बेटी से किया है। हम तो अपने बच्चों की तबाही उतार रहे हैं, उनकी सलाहियतें खत्म कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदा चक्की चला रही, तो हुजूर ने देखते हुए ये नहीं फरमाया कि फातिमा मैं को बंदोबस्त करता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं कुछ लाता हूँ ना। हुजूर देख के आंखों में आंसू आए और पता फरमाया क्या, फरमाया पुत्र दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर, आखिरत की सारी इज्जतें अल्लाह तुझे ही अता फरमाएगा। अपने घर में काम काज करना, थोड़े पे गुजारा करना। अच्छा फिर लुत्फ की बात यह है
कि जितने सीरत निगार है ना अहले बैत की सीरत लिखने वाले, वो सब लिखेंगे कि महीना महीना घर में खाना नहीं पकता था, चूल्हा नहीं जलता था, खजूर पानी पे गुजारा। हमारे तो शाम को रोटी मर्जी की ना पकी हो तो बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं। चलो थोड़ी जी गल वड्डियां दी भी कर लेने, यानी वो साहब भी अगर आ जाए उनकी मर्जी की रोटी ना पकी हो तो वो भी कहते तू पेके जा, इसलिए कि ये तूने क्या पकाया है। सुनो ये हुजूर का तरीका मुबारक भी सुनो। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर के लिए मैं खाना रखती थी, कभी कोई चीज तबीयत मुबारक के करीब ना होती, पसंद ना होती तो छोड़ देते, लेकिन महबूब ने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला। सुबह से शाम तक घर वाले बावर्ची खाने में गर्मी में खड़े रहे और तूने एक मिनट नहीं लगाया, हर चीज उधेड़ के रख दी। हमें कुछ चीजों का एहसास, ये जरूरी तो नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही मुश्किल हो, और भी कई मुश्किलात एहसास पैदा करने चाहिए। गौर फरमाइएगा, हर सीरत निगार ने लिखा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जो बंदा ये लिख रहा है ना कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था, 2-4 सफ़े छोड़ के वही बंदा कहता है, यानी पीछे लिख रहा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन चंद सफ़े छोड़ के वही बंदा लिखता है कि जो दरवाजे पे मांगने आता था उसे झोली भर के दिया जाता था। हम ना अपनी जात पर लगाएं तो जरा तगड़ा करके लगाते हैं, और कोई फकीर मांगने आ जाए तो ढूंढते फिरते हैं कि 10 टूटे हैं किधर। अपने पे लगाना हो तो फिर क्या बात। लेकिन अगर अब फकीरों ने क्या करना है, हमारा तो सगा भाई मकरूज होता है, कर्ज के नीचे दब गया, घर से नहीं निकलता, और हमारी तिजोरी में पैसे पड़े हैं, हम झूठ बोलते हैं, अपने तरस गए, लेकिन हमने अपनों की मदद नहीं की, फकीरों को क्या देना था। इल्ला माशाअल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के पास ना फकीर मांगने आया, उसका ख्याल था 2-4 दिनार मिल जाएंगे, बात बन जाएगी, कुर्बान जाए। इमाम बांटते इतना थे, वो तो घर में रखते ही कोई शय नहीं थी। वो आया तो उसने मांगा तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, यार इस वक्त तो 1 दिनार भी नहीं मेरे पास। फरमाने लगे तू थोड़ा बैठ जा, इंतजार का। वो कहता 2-4 घंटे में बैठा, तो मैं तो 2-4 दिनार के चक्कर में था, 5 थैलियां अशरफियों की भरी हुई आई, उनमें 5000 अशरफियां। तो मेरा ख्याल था कि खुलेगी तो 2-4 मुझे भी मिल जाएंगी, पर कुर्बान जाऊं सैयदा पाक के लाल के, उन्होंने 5 ही उठा के मेरी झोली में डाल दिया। अब तंगी ये दाम आप है ना, जा और भी कुछ मांग। 5 उठा के डाल दी। कहते मैं अभी सख्ते में ही था, परेशान ही था कि इतना दे दिया। अभी मैं सोच ही रहा था कि हुसैन इब्ने अली बोले। फरमाने लगे यार जरा माफ कर देना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा।